दोस्तों, हम ये सभी जानते हैं कि हनुमान जी ने अपने साहस से और पराक्रम से कई राक्षसों को नष्ट किया था और श्री राम के कई कामों को सिद्ध किया। वो अपने बल से पूरा पहाड़ उठा लाए थे और इसी बल के कारण पूरी लंका में आग लगा दी थी। बल, पराक्रम और साहस की प्राप्ति हनुमान जी के इस स्वरूप की उपासना की जाती है। वीर हनुमान स्वरूप की पूजा मात्र से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, साथ ही इससे शत्रु भी पराजित होते हैं और भय दूर होता है। दोस्तों, जो भी भक्त सच्चे मन से हनुमान जी को स्मरण करता है, हनुमान जी का नाम जपता है, तो वे अपने भक्त की रक्षा किसी भी रूप में करने जरूर आते हैं। दोस्तों, हनुमान जी महाराज अपने भक्तों को कभी रुष्ट नहीं करते। जब भी वो किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो अपने भक्तों की रक्षा जरूर करते हैं। ऐसा ही दोस्तों चमत्कार हुआ जब गंगा नदी में डूबने से 10 साल की बच्ची की जान बचाने आई वानर सेना। और फिर जो हुआ उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए थे। सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और यकीनन इस घटना को जानने के बाद आपके भी होश उड़ने वाले हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जो भक्त कलयुग में हनुमान जी को सच्चे मन से पुकारता है तो स्वयं हनुमान जी उसकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में दौड़े चले आते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण आज की हमारी ये खास वीडियो है, जिसे अगर आप आखिर तक देखेंगे तो आपको पूरा वाक्य समझ में आएगा और साथ ही आपका विश्वास भगवान हनुमान के प्रति और भी ज्यादा दृढ़ हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप भी भगवान हनुमान जी को मानते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जय श्री राम का जयकारा जरूर लगाएं। प्रिय दर्शकों, ये तो सब जानते ही हैं कि हनुमान जी का दूसरा रूप धरती पर वानर को माना जाता है। लोग आज भी बंदरों को हनुमान जी के रूप में पूजते हैं और उनकी सेवा करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ उत्तर प्रदेश के छोटे से गाँव में, जहाँ पर बंदरों को भगवान के रूप में पूजा जाता है। दरअसल सालों पहले इस गाँव में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद यहाँ पर बंदरों को भगवान के रूप में पूजा जाने लगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है जहाँ पर बंदरों का जमावड़ा लगा रहता है। कई संख्या में बंदर मंदिर के ऊपर और आसपास के पेड़ों पर लदे रहते हैं। बताया जाता है कि इस मंदिर के पास एक नदी बहती है। मान्यता है कि जो भी भक्त इस नदी में स्नान करता है तो उसके सभी रोग और दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इसी गाँव में आशुतोष नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और 10 साल की बच्ची पायल के साथ रहता था। आशुतोष जब 9 साल का था तो वो हनुमान जी का परम भक्त बन गया था। वो रोज सुबह शाम हनुमान जी की पूजा करता तथा 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी करता था। दोस्तों, आशुतोष सप्ताह के हर मंगलवार पास ही में बने हनुमान मंदिर जाता और हनुमान जी को चोला चढ़ाता था। उसके बाद बंदरों को केला खिलाता था। आशुतोष स्वभाव में बहुत ही ज्यादा विनम्र और दयालु था, इसीलिए गांव के सभी लोग आशुतोष का आदर करते थे। दोस्तों, एक बार आशुतोष की बेटी पायल बारिश के मौसम में अपने दोस्तों के साथ मंदिर के पास वाली नदी के नजदीक खेलने लगी। बच्चों ने खेलते खेलते पायल को धक्का दे दिया, जिसकी वजह से पायल नदी में जा गिरी। बारिश में बहाव तेज होने की वजह से पायल पानी में डूबने लगी। ये देखकर उसके साथ खेल रहे बच्चे गांव में जाकर सभी को इस बारे में बताने लगे। सभी गांव वाले और पायल के माता पिता भागकर नदी के पास पहुंचे तो वो देखते हैं कि पायल नदी के बीचों बीच थी और मंदिर के पेड़ पर बैठा एक बंदर नदी में कूदा और पायल के कपड़ों को अपने मुंह में दबाकर तैरता हुआ पायल को नदी के तट पर छोड़ दिया। ये दृश्य देखकर हर कोई हैरान रह गया। लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसके बाद पायल के माता पिता रोते रोते बंदरों का शुक्रिया अदा करने लगे, साथ ही हनुमान जी का भी धन्यवाद किया। पायल के पिता ने उसी दिन मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और बंदरों को केला खिलाया। दोस्तों, अगली सुबह सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि अचानक ही पायल के मन में हनुमान जी और बंदरों के प्रति भक्ति की भावना जागृत हुई और वो रोज सुबह शाम हनुमान जी के मंदिर में जाती और वहां जाकर पूजा अर्चना करने लगी थी। हर मंगलवार मंदिर के पास मौजूद सभी वानर सेना को वो केला खिलाती। बताते हैं कि जब से पायल ने ऐसा किया उसके घर की परिस्थिति बिल्कुल बदल गई। वो अच्छा जीवन व्यतीत करने लगी। उनकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव देखकर दूसरे वासी भी पायल की तरह हनुमान जी की पूजा पाठ करने लगे और बंदरों की सेवा भी करने लगे। धीरे धीरे वहाँ पर बंदरों का झुंड बन गया। तब से ही उन बंदरों को हनुमान जी के रूप में पूजा जाता है। इतना ही नहीं, वो बंदर आज भी गाँव वालों की मदद करते हैं। इसी के साथ एक और अन्य घटना आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसे जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, इस घटना में जब नाग को बुरी तरह से मारकर एक पेड़ पर लटका दिया गया और नागिन से जुदा कर दिया गया, तब नागिन ने ऐसा कहर बरसाया जिसे देखकर गांव वालों की चीखें निकल गई। दोस्तों, ऐसे में आगे बढ़ने से पहले महादेव शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगा दें, ताकि भगवान शिव की कृपा दृष्टि आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी
नहीं रहे। दरअसल दोस्तों, ये घटना घटित हुई बिहार के एक छोटे से गांव अरवल में, जहां दो दोस्त अमित और राजेश इसी गांव में रहते थे। वो दोनों एक गरीब परिवार से थे, इसीलिए वो दोनों काम के सिलसिले में अक्सर दूसरे गांव जाया करते थे। जिस रास्ते से वो जाते थे वो रास्ता एक जंगल से होकर जाता था। उसी जंगल में रास्ते के करीब ही एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसी बरगद के पेड़ पर एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था। एक दिन की बात है, नागिन यूं ही जंगल में भ्रमण के लिए चली गई। नाग वहीं पेड़ के नीचे सो रहा था। जब अमित और राजेश शाम को उसी रास्ते से अपने घर आ रहे थे जहां वो बरगद का पेड़ था, तो उस समय वहां थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। तो अचानक उन दोनों की नजर उस नाग पर पड़ गई। पैरों की आहट से नाग नींद से जाग जाता है और अपनी सुरक्षा के लिए अपना फन उठाकर फुफकारने लगता है। नाग को इस तरह से देखकर वो दोनों डर गए। उन्होंने सोचा कि ये नाग हमें जरूर डस लेगा, इसीलिए उन दोनों ने पास में पड़ा एक डंडा उठाया और उस नाग को डंडे से पीट पीट कर मार डाला और उसे उठाकर उसी पेड़ पर लटका दिया। और यही उन दोनों की सबसे बड़ी गलती थी। जब दोनों को पता चला कि ये कोई साधारण नाग नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नाग है, तो जल्दी से दोनों अपने घर की तरफ भाग गए। इधर जब इच्छाधारी नागिन वापस उसी पेड़ के पास आई और अपने मृत नाग को पेड़ के ऊपर लटका हुआ देखा, तो उसे देखकर वो बेसुध हो गई। उसने अपने नाग की आंखों में उसके कातिलों को देख लिया था। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है, मैं उन दोनों इंसानों को इसी पेड़ के पास लाकर मारूंगी। दोस्तों, नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। ऐसे में आपको बता दें कि नाग नागिन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना ये नहीं रह सकते। ऐसे में अगर कोई एक को मार देता है, कोई व्यक्ति उन्हें एक दूसरे से जुदा कर दे, तो ये अपना बदला बड़े ही खतरनाक तरीके से उस व्यक्ति को मारकर पूरा करते हैं, फिर चाहे उसे कितना भी इंतजार क्यों ना करना पड़े। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी पेड़ पर रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतजार किया, परंतु अमित और राजेश ने उस घटना के बाद से उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिया था। परंतु इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध अब टूट चुका था। तब उसने निश्चित किया कि अब मैं गांव में जाकर ही दोनों हथियारों से बदला लूंगी। उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप बनाया और भेष बदलकर उसी गांव में पहुंच गई जहां अमित और राजेश रहते थे। उसने पूरे गांव में नाग की आंखों में देखे उन दोनों कातिलों को बहुत ढूंढना चाहा, पर वो कहीं नहीं मिले। परंतु शाम के समय अमित और राजेश काम करके जब घर वापस लौट रहे थे, तभी उन पर नागिन की नजर पड़ गई। उस समय उसने बहुत ही सुंदर लड़की का रूप धारण कर रखा था। ऐसे में वो अमित और राजेश को अपनी सुंदरता से लुभाने लगी। वो दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। तभी उस लड़की ने कहा कि आओ मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर कराती हूँ। वो दोनों भी ये सुन बेसुध हो गए थे और उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो उस लड़की की सुंदरता में इतना मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उसी स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर उन दोनों ने नाग को मारा था, नाग की हत्या की थी। अब वो इच्छाधारी नागिन उन दोनों को लेकर उसी पेड़ के पास आ गई और अपना भयंकर विशाल रूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर दोनों के होश उड़ गए और डर के मारे दोनों कांपने लगे। नागिन ने दोनों को डस डस कर उसी पेड़ के पास मार दिया और पुनः उसी पेड़ के पास रहने लगी। दोस्तों, आप भी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में आप किसी भी साधारण सांप या फिर नाग नागिन को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी एक गलती हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। तो नाग हो या नागिन, ये सभी महादेव शिव को अपना आराध्य मानते हैं, महादेव शिव के गहने हैं। हमें चाहिए कि हम महादेव की जिस प्रकार भक्ति करते हैं, ठीक उन्हीं के साथ हमें इनकी पूजा करनी चाहिए, ना कि इन्हें चोट पहुंचानी चाहिए। सो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।